नमस्कार। कड़क बात में आपका स्वागत है और एक बहुत ही अच्छी बहुत ही बड़ी खबर आई है आज। ये खबर पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज भी होगा। भारत की जो जीडीपी है पहले क्वार्टर की, जो अप्रैल से जून के बीच की, वो 7.8% यानी कि 7.8% जीडीपी, जो कि अनुमान से कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं। अनुमान लगाया गया था कि इस क्वार्टर में जो भारत की जीडीपी आएगी 6.7% होगी, वो बढ़ करके 7.8 आई है। और ये खबर इसलिए भी बहुत अच्छी है कि जो आपने देखा होगा कि जब से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ और एक्स्ट्रा टैरिफ, एडिशनल टैरिफ लगाकर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी को डैमेज करने की अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, उसके बीच में अगर ये खबर आना एक बहुत बहुत ही अच्छी और राहत देने वाली बात भी है। और एक इससे एक संकेत तो साफ दिखता है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो बहुत ही सॉलिड तरीके से, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसमें अमेरिका टैरिफ लगाए या अमेरिका कुछ और करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दुनिया के पूरी पूरी दुनिया को जो करना है वो कर ले, कि लेकिन भारत अपनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी इसी साल अभी 2025 में ही जो है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी भी बन जाएगा, जापान को पीछे छोड़ते हुए। उसको लेकर भी कई तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट आती है कि ऑलरेडी हम बन चुके हैं, लेकिन 2025 में बन जाएंगे। और एक और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2038 में हम अमेरिका को छोड़ दूसरी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस तरह की खबरें हैं। और जो अमेरिका आज भारत की जो विकास की गति को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये टैरिफ की धमकी दे करके तमाम चीज़ों में, ये बड़ा ही मतलब ये जो आंकड़ा है ना संजय जी, इससे लगता है कि भारत का जो है ना वो हवाई नहीं है। भारत की जो इकोनॉमी है बिल्कुल उसमें इसके सॉलिड वेव से बैकग्राउंड पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये इस बात को साबित कर रही है कि हमारी जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, उसकी रफ्तार है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं और वो सही दिशा में जा रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि वो कहीं इधर उधर कोई विचलन है या फिसलन है। नंबर एक बात तो ये। और दूसरा ये कि पिछली कुछ तिमाही से ऐसा लग रहा था जैसे हमारी जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं संभल नहीं पा रही है, लेकिन ये पिछले 5 तिमाही की सबसे बेहतर जीडीपी है और आर्थिक अनुमानों से कहीं ज़्यादा है। और ये साबित कर रही है, कई चीज़ें साबित कर रही है। देखिए, मुख्य तौर पे अगर हम ये देखें इसमें कि हमारा जो सेवा, मतलब बेसिकली ये हमारा जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत काम हुए हैं, कृषि हमारी बहुत अच्छी हो रही है। मुद्रास्फीति की दर कम हो गई है। महंगाई यानी कि इसका मतलब कम हुई है। दूसरा, सरकार जहां भी खर्च कर रही है वो सही जगह खर्च कर रही है और उससे सब्सिडी और जो दूसरी चीजें हैं उससे आर्थिक गतिविधियों को उछाल मिल रहा है। और सबसे आखिरी बात यह है कि इन सब से जो हमारी जेब जो है, हमारी जेब में पैसा जा रहा है और हम खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसी क्वार्टर में जो चाइना का जो जीडीपी रहा है वो 5.2% रहा है। मतलब चाइना और भारत के बीच के अगर उस फर्क को भी देखें तो बहुत ज़्यादा। चाइना अपने आप में आर्थिक महाशक्ति भी है और जिन चीज़ों को लेकर के वो तमाम जो चले थे, भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है। और शायद यही एक वजह है, मुझे लगता है कि जो भारत अमेरिका की गिदर भभकी और घुड़की के आगे नहीं झुका, जो टैरिफ का डर दिखाया, तो भारत नहीं झुका। इसके पीछे कॉन्फिडेंस शायद यही है कि भारत को पता है कि अमेरिका जो आज टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर में, उससे जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स होंगी वो टेम्परेरी होंगी। भारत इस बीच में लगातार कोशिश कर रहा है कि जो अल्टरनेटिव मार्केट है पूरी दुनिया में उसको ढूंढा जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान पहुंच गए हैं। जापान के साथ जिस तरह से बातें हुई हैं, अब इसके बाद चाइना वहां पहुंचेंगे, एससीओ की बैठक में पहुंचेंगे, जहां पर रूस और चीन दोनों के साथ भारत के जो अभी जो हाल के जो व्यापारिक जो भी जो साझेदारी भी रही है उसमें काफ़ी तेजी आने की संभावना है। तो ये तमाम गतिविधियां हैं, भारत के कॉन्फिडेंस के पीछे भी रहा है। यही वजह रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जैसा जो अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे मजबूत देश के राष्ट्रपति अगर फ़ोन करें और उसको पीएम मोदी ने उसको उठाने की जहमत ही नहीं उठाई। देखिए, ये बात तो पक्की है कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है तो हमारा जो आर्थिक आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है। और आर्थिक आत्मविश्वास अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो आर्थिक गाड़ी है वो सही पटरी पे जा रही है। हम जो काम आगे करेंगे फ्यूचर में उसमें एकदम सही रहेगा। हमारी जेबें ज़्यादा बेहतर होंगी, हमारे खर्चे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, हमारा सर्विस सेक्टर और अच्छा करेगा, कृषि और बेहतर होनी चाहिए। तो कुल मिला के जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। या वो इस बात को तो इस पूरे जो मानक है, इस मानक से कह रहे हैं कि हम
सही जगह जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी ठीक जा रही है, पटरी पर ठीक चलती जा रही है। और भारत ने एक टारगेट रखा था, जो अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट रखा था, इस बार जब हम चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे तो उसमें करीब करीब 4.187 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। जी। मतलब हम अपने जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है उसके बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। और ये खबर बड़ी है क्योंकि इसमें अर्स्ट यंग जो ताज़ा रिपोर्ट है वो इकोनॉमिक उसमें आई है, जो इकोनॉमी वॉच में उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें एक रिपोर्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अभी 2026 है, आज से 12 साल के बाद भारत इतनी बड़ी महाशक्ति बन जाएगा कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ये ऐसा नहीं कि ये कोई राजनीतिक बयान है या वो वाली चीज़ है, एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 12 साल के बाद भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 90 के दशक के बीच के आसपास भारत ने अपने दरवाजे बाहरी ब्रांड्स के लिए, बाहरी बाजार के लिए खोले, और उसके बाद भारत में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सपने की तरह से था, हम सोच नहीं सकते थे। क्योंकि देखिए, 2-3 चीज़ें ये थी कि हमारे पास मैन पावर है, अच्छी मैन पावर है, यंग मैन पावर है, और दूसरे हमारे पास हमको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, विदेशी निवेश आया, और विदेशी निवेश आने के बाद हमारा जो पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बढ़ने लगा, और हमने लगातार साबित किया। पहले हम दुनिया की 10 इकोनॉमी में नहीं आते थे, पिछले 15 साल में हमने तेज़ी से छलांग लगाते हुए अपने को पिछले 5-6 जो शीर्ष इकोनॉमी है उसमें शामिल किया अपने को, और उसके बाद अब कहानी सबके सामने है, हम चौथी इकोनॉमी हैं, और उसके बाद बहुत जल्दी हम थर्ड इकोनॉमी बनेंगे। और अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट कही रही है कि अगले 12 साल के बाद वो जो समय आएगा वो हमारा अपना समय होगा। हाँ, लेकिन इस समय हमको लगता है कि थोड़ा सा हमें संभल के चलना पड़ेगा, चुनौतियां आ सकती हैं। अमेरिका का टैरिफ एक बड़ी चुनौती है, हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं, अफ्रीकी देशों की तरफ देख रहे हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ की तरफ देख रहे हैं, चाइना की तरफ देख रहे हैं, जापान की तरफ देख रहे हैं, ब्रिटेन से हमारा बहुत अच्छा समझौता हुआ है। तो ये सब और यूरोपियन कंट्री के साथ होने वाला है, बिल्कुल यूरोपियन, क्योंकि ये सारे के सारे देश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सब अमेरिकी टैरिफ से कहीं न कहीं नाराज हैं, और इस पूरे ट्रम्प जो कर रहे हैं उसको वो मात देना चाहते हैं। और वैसे भी ये जो खबर है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ाने वाली खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को आर्थिक तौर पर डैमेज किया जाए, ताकि भारत दबाव में वो जो है अमेरिका के सामने झुक जाए, और भारत है कि झुकने को तैयार नहीं है। तो ये रिपोर्ट जो आज आई है, कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस के जो गलियारे में है ना, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप के कानों में गूंज रही होगी, और देख करके परेशान हो रहे होंगे कि ठीक है, ये भी सही है, बात है कि ये जो रिजल्ट जो आया है, ये अमेरिका के टैरिफ लगाने के पहले के क्वार्टर के हैं, उसके पहले के। लेकिन ये मत भूलिए कि वो इसके बाद भी अगर ये चीज़ें कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर आप कहते हैं भारत का अनुमान, जब सारी दुनिया के जितने भी एजेंसियां थी उनका अनुमान यही था, और भारत का भी एक अपना अनुमान था कि 6.7 रहेगा, उसमें 7.1 यानी कि 1.1% ज़्यादा आना, मतलब एक बहुत ही हैरान करने वाला, और एक ऐसा है, ये एक बूस्ट करेगा, एक चमत्कारिक, जिसको कहते हैं ना कि जब से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का भी, जो निर्मला सीतारमन का भी स्टेटमेंट आया कि जो इंडस्ट्री को जो अफेक्ट हो रहे हैं, जिसको कहा है कि आप लोग अपने लोगों का ख्याल रखें, बाकी सरकार आपके साथ है। मतलब सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर रखी है। धर्मेंद्र जी, अगर आपको याद हो कि कोविड के समय जब ऐसा लग रहा था कि जो हमारी इकोनॉमी है और इंडस्ट्री है वो डूब जाएगी और बुरी तरह से उनको झटका लगेगा, उस समय सरकार साथ आई थी, वित्त मंत्रालय ने अपनी झोलियां खोली थी और बहुत ढेर सारी राहतों की घोषणा की थी। उससे उस पीरियड में हमारा जो पूरी हमारी इंडस्ट्री है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो न केवल संभली रही बल्कि बेहतर होती रही। और बिल्कुल ठीक टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बातें कही है, उससे हमारी जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे रोजगार हैं, हमारे लोग हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उनको वो इस डर से बाहर आएंगे कि हमें कुछ होने वाला है, हमारी नौकरी चली जाएगी। बेशक हमारा निर्यात अमेरिका को होता है, और वो निर्यात हमारी टोटल जो इकोनॉमी है उस पर एक अच्छा असर डालता है। असर तो पड़ेगा, लेकिन हम जो नए दरवाजे खोल रहे हैं उससे शायद हम उसकी भरपाई करेंगे। और ये चीज़ दिख रहा है, देखिए क्या होता है कि किसी भी खबर के बहुत बड़े मायने होते हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस तरह से अमेरिका पे दबाव बना रहा है और आर्थिक तौर पर आपको चोट पहुंच रही हो, अगर उस समय आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी करे, इसका बहुत बड़े मायने होते हैं। और ये मत भूलिए कि दुनिया की जितनी भी सुपर पावर हैं, जो ताकत तभी आती है आपके पास जब आर्थिक मोर्चे पर मजबूत होते हो। या तो चीन की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, तो भारत एक महाशक्ति के तौर पर जो आगे बढ़ रहा है, ये जो तमाम जो आर्थिक गतिविधियाँ दिख रही हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं,
जिस तरह से पहले आर्म्स को लेकर के भी था कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि बाहर से मंगवाते थे, आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो वे कुल मिलाकर के जो सारे जो कहते हैं ना कि जो डॉट्स हैं वो जो कि कहीं जो बॉक्स में डॉट होते जा रहे हैं वो भारत के पक्ष में साफ साफ दिख रहे हैं। नहीं, वो दिख भी रहे हैं। और दूसरी एक बात और है, अगर धर्मेंद्र जी आप देखिए कि 80s के डिकेड के बाद जब चाइना महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ बढ़ा गया वो, था, हाँ। तो पूरी दुनिया ने उसको रोकने की कोशिश की और सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश अमेरिका ने की, लेकिन चाइना नहीं रोका। चाइना ने उससे निपटने की बहुत ढेर सारी रणनीतियां ढूंढी और वो इतना आगे निकल गया आज की तारीख में कि अमेरिका अब उसको चाह कर भी कहीं कुछ नहीं कर सकता है। वही स्थिति इस समय भारत की है। भारत उस मोड़ पे खड़ा है जहां से भारत एक बड़ी छलांग लगाने वाला है और ये बात अमेरिका या दूसरे देशों को समझ में भी आ रही है। अमेरिका टैरिफ 50% लगा रहा है, बेशक वो लगाए, लेकिन मुझको लगता है कि अगर हम अपने सही तरीके से जा रहे हैं तो रोकना मुश्किल होगा। बहुत रोकना मुश्किल होगा और शायद जो हमें लगता है कि जो रणनीतिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनकी आंखें खुली है डोनाल्ड ट्रंप की, शायद यही लग रहा हो कि ऑलरेडी एक चाइना सुपर पावर बन गया एशिया में। अगर भारत भी उसी रास्ते पे चल पड़ता है तो भारत और चाइना अगर दो महाशक्ति अगर एशिया से आता है, जो डोमिनेंस जो अमेरिका का और यूरोपियन कंट्री का है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए ये जो आज जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही है ना, आगे चल करके अगला जो दशक है, एक दशक के बाद वाली जो स्थिति आने वाली है, उस समय एशिया का, सिर्फ भारत का ही नहीं कहिए कि एशिया का डोमिनेंस होगा। उसमें जो जिस तरह से चाइना है, जापान है, इस तरह जो कंट्री जिनकी इकोनॉमी बहुत इकोनॉमी पावर है, भारत भी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये मिला जुला की स्थिति शायद डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का भी डर लग रहा है कि ये जो एशिया है, एशियन कंट्रीज इतना आगे बढ़ जाएंगे या इतना कंबाइंड जो इनकी जो ताकत है वहाँ, तब इनकी जो बार्गेनिंग पावर है, जो दबाने की जो इनकी प्रवृत्ति रही है, इतने सालों दशकों से लोगों को दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो उनका पावर खत्म होने वाला है। बिल्कुल। मैं एक रोचक चीज बताता हूँ धर्मेंद्र जी आपको। आज मैंने सोशल मीडिया पे एक कार्टून देखा। उस कार्टून में ट्रम्प सोए हुए हैं और उनको सपना आ रहा है और सपने में गोरबाचेव आ रहे हैं। गोरबाचेव उनसे ये कह रहे हैं कि ट्रम्प शाबाश, जो काम मैंने सोवियत संघ के साथ किया था वही काम तुम अब अमेरिका के साथ करने जा रहे हो। तो और ये केवल कार्टून नहीं है, कार्टून का मतलब कि ये फैक्ट्स है और इस तरह की चीजें वहां के समाज में फैल रही हैं, वो मैसेज जा रहा है और तभी उसी को लेकर कार्टून बना करते हैं। कार्टून एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्शन है और अमेरिका में और दूसरे देशों में इकोनॉमिस्ट भी वहां के कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं अमेरिकी बाजार को भी बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। खैर यही तो डर है। ऊपर से दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, दिखा रहे हैं कि उनको डर नहीं है, और वो 4 बार फिर फोन करने की कोशिश क्यों किए? आप जरा सोचिए कि दुनिया की महाशक्ति का प्रेसिडेंट बार बार फोन कर रहा है और सामने का फोन अगर नहीं उठा रहा है, बातचीत शुरू करें, ट्रेड डील आपको पता है कि जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होना था इसी महीने में, ट्रेड डील भी नहीं हुआ है। इसका मतलब भारत ने एक आईना दिखा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको जो करना है करो, जो भारत की जो वो उड़ान है ना उसको रोक नहीं पाएगा, अमेरिका रोक नहीं पाएगा, और साफ दिख रहा है। तो ये जो आज जो 7.8% की जो जीडीपी के जो आंकड़ा आया है, ये देखने में लगता है कि बहुत छोटा शायद खबर, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में इतना ज़्यादा इसका पड़ने वाला है। और भारत जिसको बार बार कई लोग यहाँ कई बार इसको पॉलिटिकली मजाक भी उड़ाया जाता है, विश्व गुरु बनने की बात को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। तो विश्व गुरु का मतलब क्या है? एक महाशक्ति जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, वो दिख रहा है। पॉलिटिकली और इकोनॉमिक टर्म्स में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती दिख रही हैं, और सैन्य पावर में भूलिए मत कि ऑपरेशन सिंदूर में जो दिखा है वहाँ से किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में भारत की ताकत क्या होगी। तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये जाहिर तौर पर एक अलग प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ने जा रहा है। इसका प्रेशर पड़ेगा ही। और जो टैरिफ 50% लगाए हैं, आप देखते जाइए वो कैसे घूम घूम के आते हैं, वो भारत के पास आते हैं। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एक दौर, वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के शरणागत होंगे और वो भारत की दोस्ती के लिए वो कहते हैं ना कि गिला, उसको क्या वर्ड के, मैं भीख मांगने की बात कहूँ या क्या कहूँ, मुझे टर्म नहीं आ रहा है, लेकिन वो आएंगे, भारत की दोस्ती के लिए आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। इस बात का इंतजार कीजिए। और देखिए धर्मेंद्र जी, मुझको लगता है कि मैं एक चीज बता दूं कि 7.1 का जो जीडीपी आया है, 7.8% का जो जीडीपी आया है, दुनिया में तमाम देश हैं, इतने परसेंट की जीडीपी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इस समय शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जो इतनी जीडीपी हासिल कर पाया हो, इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और
कोविड के बाद जो रिकवरी भारत ने किया है, कोविड जो 2 साल के बाद जो जहाँ पर इकोनॉमी आपकी बहुत नीचे चली गई थी, उसके बाद जो रिकवरी हुई है और आगे जो चल रहा है, तो ये जो आप आने वाले टाइम में जो कहते हैं ना कि बड़ा संभव सा दिखता है कि डबल डिजिट जो जीडीपी का बहुत असंभव दिखता है, तो अब भारत के लिए मुझे नहीं लगता कुछ भी असंभव रहने वाला है। तो उस दिन का इंतजार कीजिए। जो गोल्डन टाइम भारत का है वो वेट कर रहा है, एक नॉक कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ होते कुछ साल लगेंगे, आपको आगे बढ़ने में एक दशक लग सकता है, लेकिन ये बात जरूर है कि एक दशक के बाद भारत उस जगह पे खड़ा होगा जहाँ पर दुनिया की जो ज़्यादातर सुपर पावर है वो खड़ी है, वहाँ पर भारत भी खड़ा नजर आएगा। तो इन सारे अपडेट्स पे आप नज़र रखिए। अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।